वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जूलॉजी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को, दैट इज इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को लेकर के। कई बारी एग्जाम्स में देखा गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, टर्म्स दे करके आपको उनके बारे में स्टेटमेंट दे करके आता है, या फिर आपको टेबल दे दिया जाता है कॉलम ए और कॉलम बी, उनको मैच कराने के लिए आता है, या फिर उनके एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ये शो कर रहा है इस टाइप के इंटरेक्शंस, राइट। सो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये लगभग आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, इधर आप सीएसआईआर का भी देने जा रहे हैं या दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएसआईआर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइफ साइंस के, उन सभी में आपको इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से क्वेश्चंस देखने को कॉमनली मिल जाता है, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझने की और खास करके याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक देखेंगे कि कैसे इकोलॉजिकल जो इंटरेक्शंस के टाइप्स हैं उनको हम लोग अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल वे में समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस। आप सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज एंड कारण की वजह से। सो इन टाइम पे आप लोगों ने पेशेंसफुली बनाए रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये साल काफ़ी कुछ अच्छा देके जाए आपके करियर को लेकर के, जिस चीज़ को लेकर के आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशंस कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको अचीवमेंट मिले और सफलता मिले। सो देखते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को समझने से पहले एक सिंपल सा सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पूरे बायोस्फीयर में कोई एक सिंगल स्पीसीज, मान लीजिए ए है, वो सोलली मीन्स अकेले कोई स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है? मीन्स पॉसिबल है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे कम्युनिटी के मेंबर से विदाउट इंटरेक्ट हुए वो उसकी अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाए या सस्टेन कर पाए? इज इट पॉसिबल? सो माय क्वेश्चन इज दैट टू ऑल, दैट इज इट पॉसिबल टू लाइव और सर्वाइव एलोन ऑफ फॉर एनी स्पीसीज? क्या किसी स्पीसीज के लिए ये संभव है कि वो बगैर किसी दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्ट हुए अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके या सर्वाइव कर सके? सो आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन दो जो प्लांट जिसको कि आप ऑटोट्रॉप कैटेगरी में रखते हैं, ये इनके पास एबिलिटी होती है कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स भी विदाउट एसोसिएशन के, विदाउट इंटरेक्शंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि प्लांट्स जो कि ढेर सारे माइक्रोब्स से क्या होता है, इंटरेक्टेड होता है उनके रूट वाली फेर में, और वहाँ पे वो माइक्रोब्स उनके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने क्या करता है, काम करता है। सो पॉइंट ये है कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि बायोस्फीयर में सर्वाइव करने वाले जितने भी टाइप्स के एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सभी का, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीसीज ए है, कोई स्पीसीज बी है, कोई स्पीसीज सी है, इन सभी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। और ये इंटरेक्शंस इनके लिए ज़रूरी होता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एज वेल एज इस पूरे बायोस्फीयर्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज नथिंग जस्ट ए सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स व्हाट, कि कैसे इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में दो इंडिविजुअल्स या दो स्पीसीज या दो कोई भी प्लांट या दो कोई एनिमल्स या प्लांट या एनिमल्स आपस में किस तरीके से क्या है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनका इंटरेक्शन का पर्पज क्या है, और उनके इंटरेक्ट होने से इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी होल कॉन्सेप्ट को आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। इन सिंपल वे मतलब कह सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से क्यों इंटरेक्ट हो रही है, उसके पीछे का पर्पज क्या है, और उसका जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का है, मीन्स कैसा पॉजिटिव वाला है, मीन्स बेनिफिशियल है या हार्मफुल है या किस तरीके का है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही हो गया कि इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शंस को ही हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी है कि दैट इज इस पूरे स्फीयर में, बायोस्फीयर में अगर देखा जाए तो कैटेगरी अगर किया जाए तो यहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और माइक्रोब्स हो सकते हैं। यही तीन कैटेगरी है पूरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब इनमें फर्दर अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है जो कि यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में मीन्स अगर इकोलॉजी में अगर आप देखें लिविंग कंपोनेंट्स को, तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स। तो एनिमल का एनिमल से
एनिमल का प्लांट से, प्लांट का माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स का एनिमल से, माइक्रोब्स का प्लांट से, प्लांट का प्लांट से। इस तरीके का जो एसोसिएशन होगा, जो इंटरेक्शंस होगा, उनको कलेक्टिवली हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। राइट, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इस स्टेटमेंट में दिया गया है, इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स do not and cannot live in isolated but interact in various way to form a biological community। बताया जा रहा है कि इस पूरे इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, आप उनको आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ अकेला वही रहे, दूसरा कोई स्पीसीज ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना ही वो इस तरीके से लाइफ को क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। सो उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इकोसिस्टम में दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शंस होना जरूरी है, जो कि एक कम्युनिटी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एंड होपफुली कि आप लोगों की इस बात अभी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर कोई स्पीसीज, दो स्पीसीज है, स्पीसीज मान लीजिए आपका ए है, स्पीसीज आपका बी है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अगर आपस में इनका क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। मीन्स जब इंटरेक्शंस दो डिफरेंट वेराइटी या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो, तो ऐसे इंटरेक्शंस को क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। जबकि अगर सेम काइंड के या सेम स्पीसीज के बीच में क्या हो, इंटरेक्शंस अगर हो रहा हो या उनके इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ए इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यहाँ पे ए कोई इंडिविजुअल है, कोई स्पीसीज जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर से अगर आपस में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो डेफिनेशंस आप क्या बना सकते हो, इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशंस के बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। वाइल अगर इंटरेक्शंस ऐसे पॉपुलेशंस का हो जो कि सेम स्पीसीज के होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि अगर इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में दो कोई अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसे आप इंटर इंटर बोलेंगे। सेम वाले कर रहे हैं तो उसे आप इंट्रा बोलेंगे। ये इंटरेक्शंस जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हो सकता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे दे कुड बी बेनिफिशियल, डिट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल। हो सकता है कि जब इनका आपस में, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीसीज ए है और स्पीसीज कोई यहाँ पे बी है, इसका आपस में इंटरेक्शन जब हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि इसको भी क्या मिले, बेनिफिट मिले, बेनिफिट वाले को पॉजिटिव साइन दिया जाता है। इसको भी हो सकता है बेनिफिट मिले, हो सकता है कि इसको क्या हो, नेगेटिव, मीन्स इसको बेनिफिट मिले, एक को बेनिफिट मिल जाए और दूसरे वाले को क्या हो, हार्म पहुंचे। ऐसा भी संभव है कि एक को क्या मिले, बेनिफिट मिले, और दूसरे वाले को कोई इफेक्ट ना पड़े, इसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पे इफेक्ट जो होता है वो इस तरीके से है, दैट मीन्स पॉजिटिव, मीन्स अच्छा इफेक्ट होना, और दूसरा आपका है दैट इज द नेगेटिव, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट होना, और तीसरा है आपका न्यूट्रल, मीन्स कोई भी इफेक्ट नहीं होना। तो जो इंटरेक्शंस होते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, उन इंटरेक्शंस को यहाँ पे क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। देखा गया है कि इंटरेक्ट होने से हो सकता है कि वहाँ पे बेनिफिशियल हो, तो बेनिफिशियल वाले को पॉजिटिव साइन दिया जाता है। डेट्रीमेंटल हो, मीन्स खतरनाक हो, हानिकारक हो, तो उसको आप नेगेटिव साइन देते हैं। जिससे कोई इंटरेक्शंस ना हो या कोई इफेक्ट ना हो, उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये साइन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको क्या किया जाएगा, कोई टाइप का, इकोलॉजिकल टाइप का इंटरेक्शन दे देगा और ऐसे साइन दे देगा, और पूछेगा कि कौन सा साइन किस टाइप के इंटरेक्शंस के लिए सही क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो होपफुली कि अभी ये क्लियर आपको हो गया होगा कि अगर दोनों के आपस बीच में इंटरेक्शन होने से दोनों को फायदा हो रहा होगा, तो क्या साइन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। अगर एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान, तो पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। एक को फायदा और एक को कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तो उसको न्यूट्रल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपस में दोनों लोगों को क्या हो, नुकसान ही नुकसान हो, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक को नेगेटिव नुकसान पहुंचे और एक को कुछ भी ना हो, तो उसे न्यूट्रल साइन जाएगा।
तो पॉजिटिव दैट मीन्स बेनिफिशियल, नेगेटिव दैट मीन्स डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल दैट मीन्स नथिंग। ये आपके क्या है कॉन्सेप्ट हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं टेबल के फॉर्म में सिंपली समझते हैं कि क्या है इनका टाइप्स और किस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉलम ए में आपको कोई स्पीसीज दे रखा है, ये कॉलम आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आते हैं। स्पीसीज कोई ए है और स्पीसीज कोई यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपको साइन दिया गया है और यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछा सकता है कि म्यूचुअलिज्म के टाइप के इंटरेक्शंस में कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा, तो यहाँ पे साइन आपको बताता है कि स्पीसीज ए और बी अगर आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड है दैट मीन्स म्यूचुअली इंटरेक्शंस में है तो दोनों को ही क्या होगा बेनिफिट होगा, मीन्स दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे। तो ए पे भी पॉजिटिव जाएगा और बी पे भी पॉजिटिव जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं दैट इज माइकोराइजा का या फिर लाइकेन का। ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं दैट इज दोनों ही इंडिविजुअल दोनों ही केस में दोनों को क्या होता है फायदा होता है। जैसे आप अपनी ही बॉडी का एग्जांपल ले सकते हैं। आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं और उनको भी हमारी बॉडी से क्या होता है बेनिफिट पहुंचता है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कोट नहीं करेंगे, हम आपको सिंपली ये तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा और आप अच्छे से किसी भी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन साइकोलॉजिकल सिस्टम में जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिम्स को क्या होता है बेनिफिट होता है, उनके लिए साइन किया जाएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जाएगा। कंपटीशन नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कंपटीशन होगा, खास करके यहाँ पे सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है फॉर द फूड शेल्टर या फिर रिसोर्सेस और फिर मीट एटसेट्रा। कोई एक ही चीज हो और एक ही चीज़ के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सर्कल जो है वो आपको फूड को रिप्रेजेंट करता है और ये फूड को खाने वाले दो कोई स्पीसीज हैं दैट इज ए एंड बी। इन दोनों में आपस में क्या हो रहा होगा इस फूड को पाने के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा होगा और इन कॉम्पिटिशन्स में दोनों लोगों को क्या होगा आपस में नुकसान होगा, दोनों लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, दोनों लोग की एनर्जी क्या होगी लॉस होगी। तो कॉम्पिटिशन एक ऐसा टाइप का बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस है जहाँ पे इंटरेक्ट होने वाले दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है दैट इज नुकसान होता है, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों के लिए क्या दिया गया है नेगेटिव साइन दिया गया है। तो ये साइन आप याद रखें कॉम्पिटिशन्स में दोनों में क्या होगा नेगेटिव होगा। तीसरा यहाँ पे है दैट इज प्रेडेशन। प्रेडेशंस में जैसा ही नाम आता है तो आपको दिमाग में बन जाता है कि हाँ कोई एक दैट इज लायन होगा या फिर कोई डियर होगा जिसको खाया जाता है। तो बड़े वाले जो कार्निवोर्स होते हैं वो छोटे छोटे लोगों को क्या करते हैं खा जाते हैं। तो प्रेडेशन एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे एक कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा जिसको कि आप प्रे बोलते हैं और एक को प्रेडेटर बोलते हैं। तो एक कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है राइट, और खा करके अपनी अपनी लाइफ को क्या करता है सर्वाइव करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म खवा जाएगी जिसमें जो खा जाएगा उसको क्या होगा बेनिफिट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो कोई कंज्यूम हो गया वो क्या होगा दैट इज अ नेगेटिव होगा। तो ये एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे एक को क्या हो रहा होगा बेनिफिट हो रहा है, दूसरा का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई हर्बीवोर्स एनिमल है तो अगर वो जाकर के क्या कर रहा है ग्रीन ग्रासेस को या ग्रासेस को ग्रेजिंग कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ उस हर्बीवोर्स एनिमल्स को तो बेनिफिट हुआ लेकिन ग्रासेस पूरी क्या हो गई खत्म हो गई। तो इस टाइप के इंटरेक्शंस को आप क्या बोलते हैं प्रेडेशन बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जिसमें कि एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा या माइक्रोब्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इस तरीके से। तो प्रेडेशन एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा, दूसरे वाले को क्या होगा नुकसान होगा राइट। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरासिटिज्म। यहाँ पे सवाल एक बनता है कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में दोनों में ही सेम तरीके के ट्रेंड देखने को मिलते हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपनी ही बॉडी पे। लाइक एज मॉस्किटो है हमारी बॉडी का पैरासाइट जिसको कि बेनिफिट होता है बट हमें क्या करता है बहुत सारी बीमारियां देके चला जाता है। तो आपके लिए मैं सवाल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में दोनों में ही ट्रेंड देखने को आपको सेम मिलता है। दैट इज एक इंडिविजुअल या स्पीसीज क्या होगा बेनिफिटेड होगा, दूसरा क्या होगा हार्मफुल होगा। सवाल मेरा ये है कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, कैसे आप बताओगे कि किस टाइप का इंट्रैक्शन से ये पैरासिटिज्म कैटेगरी में आएगा और किस टाइप का इंट्रैक्शन से ये प्रेडेशन में आएगा, जबकि दोनों में ही कॉन्सेप्ट वही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। इसका आंसर्स आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं।
इसके बाद नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे इंडिविजुअल जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक को क्या होगा बेनिफिट होगा, दूसरे वाले को ना तो कोई बेनिफिट होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, ये न्यूट्रल रहेगा, राइट। इसका जस्ट अपोजिट होता दैट इज एमेंसलिज्म, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक इंडिविजुअल को क्या होगा नुकसान होगा और दूसरे वाले को ना ही नुकसान होगा और ना ही कोई बेनिफिट होगा, मीन्स न्यूट्रल होगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और भी आता है न्यूट्रलिज्म का, और ये न्यूट्रलिज्म जो होता है उसमें दोनों को ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट मीन्स न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं। आप सभी लोगों से एक इंस्ट्रक्शंस है या रिक्वेस्ट है, जो भी समझ लीजिए, इन सभी के एग्जांपल्स एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में आप सर्च करें और उसको देखें कि हाँ कौन कौन से एग्जांपल किसके लिए फिट बैठते हैं। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे टेबल बना करके दे देगा और ऐसे इस तरीके का यहाँ पे ये नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके लिए कौन सा मैचिंग सही है। पहला फॉर्मेट ये हो जाएगा। दूसरा, ऐसे ही दे करके कि स्टेटमेंट म्यूचुअलिज्म के बारे में कौन सा सही है, वहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, इस तरीके से पूछ सकता है। तीसरा, आपसे इस तरीके का भी सवाल पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा इंटर स्पेसिफिक है और कौन सा इंट्रा स्पेसिफिक है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है और इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। सो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये भी है कि ये जो इतने एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आप कैटेगराइज कीजिए कि कौन कौन से टाइप का इंटरेक्शंस इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में आता है और कौन कौन से टाइप का इंटरेक्शंस इंट्रा स्पेसिफिक में आता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इन सारे सवाल का जवाब आपको दूंगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि आप अपने से इस इन सारे सवालों का जवाब आप खोज के रखें और खोजिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। ये सवाल पूछने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि आप इसको लेकर के स्टडी करें और देखें कि हाँ इसके लिए क्या आंसर पॉसिबल बन सकता है। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपने से आप अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, आप अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। एमएस बायोलॉजी का ऐप है, उस ऐप पे इस यूपीएचएससी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में आपको पूरे यूनिट के हर यूनिट से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उन पेपर के आंसर्स के पीडीएफ भी मिलेंगे, एज वेल एज उनके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी क्या हैं अपलोड हो रहे हैं, राइट। तो आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं एमएस बायोलॉजी के ऐप पे। आपकी प्रिपरेशंस में डेफिनेटली वो क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।